कंपनी मीटिंग्स का फर्स्ट पार्ट जो है उसका जो वीडियो मैंने बना दिया है, यहां तक रेजोल्यूशन तक जो पिछला वीडियो में दिया है, ये कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 का वीडियो का अगला पार्ट है। ठीक है। सो रेजोल्यूशन, नाउ टेल मी, सबसे पहले मीटिंग का डिस्कशन किसके थ्रू शुरू होता है? एक मेंबर चेयरमैन को लिखित फॉर्म में, ठीक है, मोशन लिख के देता है। डू यू एग्री? मोशन लिखित फॉर्म में लिख के देता है। देन द डिस्कशन स्टार्ट्स, ऑफ कोर्स। प्लस एक और मेंबर इसको सेकेंड करेगा, जिसको टेक्निकल भाषा में सेकेंडेड बोलते हैं। ठीक है। अभी डिस्कशन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तुमको करना है, तो तुम क्या चाहते हो कि डिस्कशन, एक मेंबर ने लिखित फॉर्म में मोशन भेजा चेयरमैन को, चेयरमैन ने डिस्कशन शुरू करवा दिया, डिस्कशन काफी हो चुका, अब क्या करना है? डिसीजन लेना है। उस डिसीजन को रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब ये रेजोल्यूशन में 3 प्रकार होते हैं। पहला तुम्हारे सामने है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन, और तीसरा रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। वो हम देखते हैं क्या है। नाउ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक सिंपल मेजॉरिटी जो होता है उसके थ्रू पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिटली 100 वोट से, एक मीटिंग में ऐसा सोचो 100 वोट से यदि 51 लोगों ने, यहाँ पे 50% बोला है लेकिन मोर देन 51% बोला है, मतलब यदि 51 लोगों ने बोला कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेड डायरेक्टर है, ठीक है, और 51 लोगों ने हाँ बोला, तो रेजोल्यूशन पास हो गया और मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। कंपनी में वन पर्सन, वन पर्सन, सॉरी, वन शेयर इक्वल्स टू वन वोट। वन शेयर वन वोट। तुम्हारे पास 1000 शेयर्स है तो तुमको 1000 वोट मिले। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वन पर्सन वन वोट होता है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन समझ में है क्या है? कि जितने वोट्स है उसमें से 51% लोगों ने सपोर्ट दिया, हाँ बोला, तो वो रेजोल्यूशन डिसीजन हो जाए। बट ये कौन से एरियाज में होते हैं? रूटीन एरियाज, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। ये रूटीन चीजों में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। और इन लोगों ने ये भी बोला है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बढ़ाना हो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट और ये सब। सो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, ऑडिटर, ये सब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि ये रूटीन चीजें हैं। हर मीटिंग में नॉर्मली ये होता है, लेकिन कुछ अलग चीजें होंगे। कंपनी का नाम बदलना है, क्या ये रूटीन में आएगा? नहीं। तो नॉन रूटीन में स्पेशल चीजें जो है उसके लिए तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। तो अभी स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है? नाउ सपोजिटली कंपनी के पास या उस मीटिंग में वो लोग हैं जिनके पास 100 वोट्स है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में तुमको 75%, मतलब 75 वोट्स यदि मिला उस रेजोल्यूशन को। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम, मैं तुमको लाइव एग्जांपल देता हूं ना। आयुर्वेदा कंसेप्ट पता है? शायद नहीं पता होगा, बल तुमको हिमालय पता है? हिमालय नाम पता है ना? सो दे चेंज देयर नेम टू हिमालय।
ठीक है। तो इन सच ए केस तुम्हारा 51% वोट्स जो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में नहीं चलता है, कितना वोट्स लगेगा? 75%। मतलब स्पेशल चीजें हैं, कंपनी का नाम बदलना हो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना हो, ठीक है, तो ये इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। तुमको आर्टिकल्स में बदलाव करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह बदलना हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना हो, शेयर कैपिटल घटाना हो, बढ़ाना नहीं घटाना हो, तो तुमको क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले कंफर्म करना होगा कि क्या कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट मीटिंग के 21 डेज पहले दिया है। वैसे भी मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? 21 डेज। और सबसे इंपॉर्टेंट, सपोजिटली आज की तारीख है 1 दिसंबर, ठीक है, आज मीटिंग होना है। यदि स्पेशल रेजोल्यूशन आज पास किया है जिसमें कंपनी का नाम बदलाव किया गया, या रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द स्टेट कर दिया गया, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव, ये सबको क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। यदि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ तो मीटिंग के 30 दिन के अंदर, ठीक है, कंपनी को रजिस्टर ऑफ कंपनीज को ई फाइलिंग करना पड़ेगा एमसीए पोर्टल में, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन इसने कंपनी का नाम बदल दिया। इसका मतलब यह है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इनको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेशल रेजोल्यूशन को 30 दिन के अंदर कंपनी को पहले तो फिजिकल कॉपी सबमिट करना पड़ता था, अभी तुम क्या करो, ऑनलाइन सबमिट करो एमसीए पोर्टल में, ठीक है, कि हमने इन एरियाज में स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया। कौन कौन सा? कंपनी का नाम बदलना, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना, ऑब्जेक्ट लॉस बदलना, शेयर कैपिटल कम करना, आर्टिकल्स में कोई बदलाव करना, ये सारे एरियाज, ठीक है। मतलब ये ऐसे एरियाज है जो कंपनी का अस्तित्व में बदलाव ला सकते हैं। तुम कंपनी का नाम बदल रहे हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोचा कंपनी का नाम मैं बदल देता हूं। कंपनी का नाम क्या है? एडिडास। भारतीय ने खरीद लिया, वो नाम बदल के इसका कर देता है अजीत दास। कर सकता है? कर सकता है भाई, तुम्हारी मर्जी। एडिडास का एक इंडियन बायर ने नाम, ये हुआ नहीं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, एडिडास का नाम चेंज करके रख दिया अजीत दास। तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन तुमको नया मेमोरेंडम भी फाइल करना पड़ेगा क्योंकि पुराने मेमोरेंडम में नाम अलग होगा। आया समझ में? ये रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके अलावा कुछ और प्रोसीजर है मेमोरेंडम के, वो करना पड़ेगा, लेकिन ये मीटिंग्स के प्रोसीजर है। वो ये जो मेमोरेंडम का प्रोसीजर मैंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया था, डॉक्यूमेंटेशन का वो पार्ट होगा। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन का, ठीक है। नाउ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये एक यूनिक केस हुआ था इंडिया में। मैं तुमको वो केस में लेके जाता हूं और बोलता हूं कि जो टाटा की कंपनी है उसमें टाटा ग्रुप का हेड था साइरस मिस्त्री, नाम सुना था? अभी एक ट्रेजेडी हुआ उनका, आई थिंक ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। मर्सिडीज बेंज में पीछे बैठे थे लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाया था। सीट बेल्ट आगे कंपलसरी है, पीछे नहीं। लेकिन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो डेथ के बाद पीछे भी पूरे कार में सबको सीट बेल्ट कंपलसरी कर दिया है। तो गाड़ी आई थिंक 120 समथिंग स्पीड में जा रही थी, तो जिसकी वजह से डेथ हुआ। तो साइरस मिस्त्री वॉज द हेड ऑफ टाटा ग्रुप। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये 6-7 साल पुराना केस है। अब टाटा ने डिसाइड किया, टाटा फेल्ट कि साइरस मिस्त्री वॉज रनिंग द कंपनी विच वॉज
नॉट एज पर दी टाटास के पॉलिसीज के हिसाब से। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि साइरस मिस्त्री को अपने पोजीशन से हटाना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। तो हटा भी कौन सकते हैं? शेयर होल्डर्स। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया। ये एजीएम, ईजीएम, बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स क्या है, ये अगले चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में उन्होंने एक नोटिस भेजा, स्पेशल नोटिस भेजा। उसमें उन्होंने कहा कि साइरस मिस्त्री को जो रिटायरमेंट होना है उसके पहले हम हटाना चाहते हैं। तो टाटा ग्रुप हटा नहीं सकता क्योंकि कंपनी का मालिक टाटा ग्रुप ही नहीं, शेयर होल्डर्स भी है। तो ये नोटिस किसको गया? सारे के सारा टाटा के शेयर होल्डर्स को गया। तो ये जो इमरजेंसी केस है, पर इसके लिए कायदा है, तुमको स्पेशल नोटिस एटलीस्ट मीटिंग के 14 डेज पहले शेयर होल्डर को भेजना पड़ता है। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक इमरजेंसी मीटिंग है। एनुअल जनरल मीटिंग साल में सिर्फ एक बार होता है, सितंबर 30 से पहले होता है। सितंबर सपोजिटली 25 को तुम्हारा मीटिंग हो गया, अभी अगला मीटिंग 2023 को होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन भाई एक साल रुक नहीं सकते क्योंकि अर्जेंटली हटाना है और उनको लग रहा था कि वो ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। तो तुम दिसंबर 15-20 को बुला सकते हो। द आंसर इज यस। उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स ने साइरस मिस्त्री को वोटिंग के जरिए हटा दिया था, लेकिन वो नॉर्मल मीटिंग नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग था। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कोई इमरजेंसी केस आता है कि ऑडिटर को समय से पहले हटाना हो, या रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है, या डायरेक्टर को समय से पहले एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले हटाना हो, या रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा किसी और को अपॉइंट करना हो। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये इमरजेंसी में डायरेक्टर या ऑडिटर को रिटायरमेंट से पहले, समय से पहले हटाना हो तो ये मीटिंग बुलाया जाता है। कौन सा? या रेजोल्यूशन बुलाया जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल नोटिस भेजा जाता है। उस मीटिंग में इनको हटाया गया। किसको? साइरस मिस्त्री को। करेक्ट। अच्छा, ये रेजोल्यूशन का बेसिक लेवल पे 3 प्रकार। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसमें कितने परसेंटेज वोट्स लगते हैं? 51। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75%, 3/4 भी बोलते हैं, बट इट इज ऑलवेज 75%। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस का लिए नोटिस 14 दिन पहले, ठीक है ना? और प्रपोजल ऑफ द मोशन 14 दिन पहले, और कंपनी को नोटिस 7 डेज पहले। लेकिन कंपनी 14 दिन पहले भेजती, उन्होंने काफी दिन पहले भेजा था। लास्ट मोमेंट में शेयर होल्डर को भी तो स्टडी करना होगा ना, क्यों हम समय से पहले हटाया जाए। एक रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन या रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। रेजोल्यूशन से रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तुम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करोगे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन्फॉर्म करने की जरूरत है रजिस्ट्रार को? नहीं, क्योंकि वो रूटीन डिसीजंस है। तो रजिस्ट्रार को जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसके 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे कौन सी चीजें हैं? सारे के सारे स्पेशल रेजोल्यूशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या? कंपनी का तुम नाम बदल रहे हो, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बदल रहे हो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जा रहे हो, तो तुमको, या जो भी एक लिस्ट है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, या डिसोल्यूशन कंपनी बंद करने के लिए मेंबर्स ने डिसाइड किया। ये तीनों केसेस में तुमको रजिस्ट्रार को रेजोल्यूशन के दिन के बाद 30 दिन के अंदर कंपलसरी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ एक अच्छी बात ऐसा है, तुमको लिखित फॉर्म में जरूरी नहीं है, तुमने ऑनलाइन भी सबमिट कर दिया एमसीए पोर्टल में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल में, तो भी चलता है। लेकिन कायदा क्या है? 30 दिन से पहले। अभी कैसे होता है
कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ये कंपनीज एक्ट 56 में नहीं था, ये कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी when directors have to take important and urgent decisions and do not have sufficient time to call a meeting, at the time a draft resolution is prepared and forwarded to all directors to pass resolution. It is called resolution by circulation. Now, एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने एक मिस्टर चौहान का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, बट तुमने बिस्लेरी का, आई थिंक ही इज रमेश चौहान, बिस्लेरी का नाम सुना होगा। इंडिया का नंबर 1 मिनरल वाटर। मिस्टर चौहान का वंश आगे का नहीं है, ही हैज अ डॉटर। तो अभी ही इज नाउ, मिस्टर चौहान इज नाउ आई थिंक 82 ईयर्स ऑफ एज, जहां तक मुझे पता है। ही डिसाइडेड कि अभी चलाएगा कौन बिस्लेरी। आगे लड़के नहीं है, मुकेश अंबानी के भी आगे लड़के हैं। वंश, अच्छा उनकी एक डॉटर है बट शी रिफ्यूज कि मैं बिस्लेरी नहीं चलाऊंगी। आई थिंक शी इज अ फैशन डिजाइनर और उनका कोई स्पेशलाइजेशन का एरिया अलग। तो वो करे क्या? तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि बिस्लेरी 7,000 करोड़ में बेच दिया जाएगा। अच्छा, थम्स अप और फंटा सुना है? वो इंडिया में कोका कोला से ज्यादा बिकता है। और एक ट्रेजेडी ले लो कि मिस्टर चौहान ने थम्स अप और फंटा, आई थिंक फंटा इज कॉल्ड स्प्राइट नाउ, फंटा भी अभी है ना? उस समय फंटा को आई थिंक गोल्ड स्पॉट बोलते थे और स्प्राइट को उस समय लिम्का बोलते थे। तो इन्होंने कोका कोला को बेच दिया था और आज थम्स अप और फंटा कोका कोला को आउटसेल करता है इंडिया में। बिस्लेरी में ही वांटेड टू सेल टू इंडिया ग्रुप, तो आई थिंक नाउ ही इज गोइंग टू सेल टू टाटा कंज्यूमेबल्स, ये जो न्यूज आ रहा है। क्योंकि पहली बार उन्होंने फॉरेन की कंपनी को बेचा था ना, और फिर 7,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में बेचने के बाद ही विल डू चैरिटेबल एक्टिविटीज, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि वंश तो है नहीं बढ़ाने वाला, कौन संभालेगा इतना बड़ा ब्रांड। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा ब्रांड जो संभाल ले बिस्लेरी ब्रांड को। उन्होंने पूरा बिस्लेरी ब्रांड को बिल्ड किया है। आज तुम जब होटल में जाते हो, तुम मिनरल वाटर नहीं बोलते हो, तुम बिस्लेरी बोलते हो। इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। ओके, सो अर्जेंट डिसीजन है तो उन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास किया और सब डायरेक्टर को भेजा कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन सब वैलिड करो। तो इफ रेजोल्यूशंस आर पास विदाउट फॉलोइंग रूल एंड रेगुलेशन, इनको इनवैलिड है। सो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज वेरी क्लियर। भाई मैंने सब डायरेक्टर को भेजा, डायरेक्टर ने अप्रूव किया, तो वो रेजोल्यूशन लीगली वैलिड हो जाएगा। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब वो अकेला मालिक है, ठीक है, देखा जाए तो इट्स नॉट अ कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखा जाए तो उन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के भेज दिया बाकी डायरेक्टर को कि भाई तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। तो बाकी लोगों डजंट हैव एनी चॉइस, तो इसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बोलते हैं। अभी यहां पे बोला है कि वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का वैलिडिटी क्या है? पहले तो कोई भी रेजोल्यूशन कहां पे पास होएगा? मीटिंग में होगा। अदर देन रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो डायरेक्टर्स पास करते हैं। पहला तो क्लियर कायदा है, मीटिंग वैलिड है कि नहीं। तुमको वो रेजोल्यूशन वैलिड है कि नहीं जानना है, तो तुमको पहले क्या चेक करना है? क्या 21 डेज पहले नोटिस भेजा गया? यस। मीटिंग शुरू हुआ, क्या मीटिंग में कोरम बराबर था? क्या चेयरमैन बराबर अपॉइंटेड थे? ठीक है। क्या वोटिंग बाय पोल बराबर हुआ? ठीक है। सो प्रॉपरली कन्वेंट, बुलाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बराबर कोरम में प्रॉक्सी काउंट नहीं हुआ, बराबर मोशन लिखित फॉर्म में गया, एक ने सेकेंडेड किया, चेयरमैन ने मौका दिया बोलने का, फैसले के लिए पहले शो ऑफ हैंड्स हुआ, किसी ने पोल चैलेंज किया तो पोल लिया गया। सो मेजोरिटी ऑफ वोट जो था, यदि ऑर्डिनरी है तो 51% हुआ, 100 भी हुआ तो भी चलेगा, 51 से ज्यादा चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% हुआ, ठीक है। मेमोरेंडम, यदि स्टील की कंपनी है तो रेजोल्यूशन प्लास्टिक का नहीं था, स्टील का चाहिए।
विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी, वोटिंग ऑफ मोशन इज इरेगुलर, यदि ये सब रहा तो ये इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड कब? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तुमने 49% पे पास किया, कोरम था नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन तुमने 75% से पहले पास कर दिया, प्रॉक्सी को काउंट कर लिया कोरम के लिए, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ने, प्रॉक्सी में भी वीडियो शूटिंग होता है मीटिंग का, प्रॉक्सी ने वोट किया, शो ऑफ हैंड्स में वो नहीं कर सकता, प्रॉक्सी ने बोला वो बोल नहीं सकता, काउंटिंग के लिए चेयरमैन ने टेलर्स को अपॉइंट किया, काउंटिंग का चेकिंग हुआ नहीं, वो जो कागजात है पोल में 2 मेंबर्स ने साइन करना चाहिए वो नहीं हुआ। सो सारे लीगल प्रूफ्स मौजूद होने चाहिए। तो इस हिसाब से यदि कोई कायदे का उल्लंघन हुआ तो इनवैलिड रेजोल्यूशन होगा। लेकिन मेरा अनुभव है कि इनवैलिड नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि कंपनी सारे प्रिकॉशंस लेती है। नोटिस के प्रिकॉशन, क्योंकि नोटिस इनवैलिड रहा तो कंपनी को लाखों करोड़ों का खर्चा हो सकता है। आया समझ में? तो कंपनी क्या करना चाहेगी कि जो नोटिस है बराबर भेजे, मीटिंग का जगह हेड ऑफिस या तो सिटी जहां पे हेड ऑफिस सिचुएटेड है, तुम एंट्री करो तो तुमसे बराबर सिग्नेचर लिया जाएगा। कंपनी बहुत केयर लेती है। सो इनवैलिड रेजोल्यूशन पता भी नहीं चलता कई बार। प्रॉक्सी ने वोट किया है, तुम अपने टेबल में एज अ शेयर होल्डर बैठे रहते हैं, प्रॉक्सी कौन है वो लोग अनाउंस करते हैं कि 13 से 15 लोग प्रॉक्सी है, बट कौन प्रॉक्सी है नॉर्मली तुमको पता नहीं रहता है, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे रहते हैं ना। हाँ, तुमको जानना है कौन है तो तुम जाकर बाहर प्रॉक्सी लिस्ट है, प्रॉक्सी लिस्ट पे चेक कर सकते हो कौन प्रॉक्सी है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको पता भी नहीं रहता, इसलिए इनवैलिड रेजोल्यूशन 99.99% केसेस में नहीं होगा। सारे रेजोल्यूशन वैलिड ही होते हैं। ओके, सो यहाँ पे रेजोल्यूशंस का मैंने तुमको सारा डिटेल बता दिया।